अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरन्तं मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। पुणी लोक माने चिरकाल तुमर निंदा गाई बोलिबे। जड़े सम्मानित व्यक्ति पक्षरे निंदा मृत्यु अपेक्षा अधिकतर दुखदायक। भीष्म, द्रोण, दुर्योधन आदि महारथी माने भय हेतु तुम्भे युद्धरु विरत हेल बोली मने करिबे। जो मानक निकट रे तुम्भे सम्मानित होइथिल से मानक निकट रु अनादर लाभ करिबो। वाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तुम्भर शत्रु माने तुम्भर निंदा करी अनेक अकथ्य भाषा कहिबे। ताहा अपेक्षा अधिक दुख कौन अछि? हे पार्थ, एही धर्म युद्ध रे निहत हेले तुम्भे स्वर्ग लाभ करिबे एवं जयी हेले पृथ्वी भोग करिबो। तेणु युद्ध करिया पई स्थिर संकल्प होई उठ। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। सुख दुख, लाभ क्षति, जय पराजय एमानक समान भावी युद्ध पई प्रस्तुत हुआ। एपरि कले तुमर पाप हेब नहीं। हे अर्जुन, तुमको आत्मतत्व विषयक ज्ञान आंभे कहिलु। वर्तमान कर्मयोग कथा कहुअछि। निष्काम कर्मयोग विषयक एही ज्ञान लाभ कले तुम्भे कर्म बंधन मुक्त हब। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनन्दन बहुशाख्याह्य नन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। एही निष्काम कर्म जोगरे कौनसी प्रकार चेष्टा विफल हुए नहीं। आउ मध्य एथिरे कौनसी विघ्न नहीं। एही निष्काम कर्म जोगरो अल्प किछि पालन कले मध्य जन्म मृत्युर महाभयरु परित्राण मिले। हे अर्जुन, एही निष्काम कर्मयोगरे परमेश्वर ठारे भक्ति द्वारा ही निश्चय में उद्धार लाभ करिबी एपरि निश्चयात्मक बुद्धि एकनिष्ठ होई थाए। किंतु ईश्वर विमुख सकाम व्यक्ति मानकर बुद्धि सब अनंत कामनावशतः अनेक शाखायुक्त होई थाए। Mm-hmm.
इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो अज्ञानी माने वेदर सकाम कर्म प्रशंसारे अनुरक्त से माने विश्वास करती जे सकाम कर्म व्यतीत अन्य किछि नहीं। से माने कामना युक्त एवं स्वर्गकामी, तेणु जन्म रूप कर्मफल प्रदानकारी एवं भोग ऐश्वर्य लाभर उपयोगी विविध क्रियाकलापर प्रशंसा करती। जो मानकर चित्त सही सबु मनोरम वाक्य विमुग्ध एवं भोग और ऐश्वर्य आसक्त सेमानकर बुद्धि एक विषय स्थिर रही पारे नहीं। विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हे अर्जुन, कर्मकांड प्रचारक वेद सबु त्रिगुणात्मक अर्थात सकाम लोक मानकर कर्मफल सिद्धिकारक। तुम्भे कामना शून्य होई सर्वदा सत्वगुण को आश्रय कर। न मिलवा पदार्थ प्राप्तिर नाम जोग और प्राप्त पदार्थर रक्षण को क्षेम कहुए। तुम्भे यही दुई विषयर वासना त्याग करी आत्मज्ञान परायण हो। चतुर्दिग जलरे प्लावित हेले कूप पुष्करिणी प्रभृति जलाशयर जेपरी कौनसी प्रयोजन न थाए, सेपरी जे प्रकृत ब्रह्मज्ञ पुरुष तांक पक्षरे कर्मकांड प्रचारक वेद सबुर कौनसी प्रयोजन न थाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भोर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनं जय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कर्म करिबारे तुम्हार अधिकार अछि, कर्मर फल तुमर अधिकार नहीं। तेणु कर्मफल जेपरी तुम कर्म प्रवृत्तिर हेतु न हुए, आउ मध्य कर्म त्यागरे जेपरी तुम्हार प्रवृत्ति न हुए। हे अर्जुन, कर्मफलर आसक्ति त्याग करी सिद्धि और असिद्धि को समभाव ज्ञान करी कर्म कर। सिद्धि और असिद्धिर समभाव को ही योग कहुए।
कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। हे धनंजय, जेहेतु सकाम कर्म निष्काम कर्म अपेक्षा अत्यंत निकृष्ट, तेणु तुम्भे कामना शून्य होई समत्व बुद्धिर आश्रय ग्रहण कर। जो माने फल पाइबा पई इच्छा करी कर्म करती से माने अति निकृष्ट। समत्व बुद्धियुक्त निष्काम कर्मी यही जीवन रे पाप और पुण्य उभयर मुक्त होती। तेणु तुम्भे निष्काम नियोग पाई यत्न कर। समता ही कर्मर कौशल। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि सदा योगमवाप्स्यसि। समत्व बुद्धियुक्त निष्काम कर्मयोगी ज्ञानी माने कर्मजात फल त्याग करी जन्म रूप बंधन मुक्त हुंती एवं सर्वप्रकार उपद्रव शून्य विष्णुपद लाभ करती। जेतबळे तुम्भ बुद्धि मोहरूप कलुष अतिक्रम करिब सेतबळे तुम्भे श्रवण योग्य विषय रे एवं शुणिथिबा विषय रे वैराग्य प्राप्ति हेब। जेतबळे तुम्भर बुद्धि वेदर नाना प्रकार अर्थवाद द्वारा विचलित न होई परमेश्वरंक ठारे स्थिर रहिब सेतबळे साम्य बुद्धि रूपक योग फल अर्थात आत्मज्ञान तुमे लाभ करिब। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन कहिले, हे केशव, समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ व्यक्ति लक्षण कौन? स्थितप्रज्ञ व्यक्ति किपरि भावरे कथा कहती, किपरि अवस्थान करती एवं से किपरि गति करती अर्थात से किपरि विषय लिप्त थांती। श्री भगवान् वाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। श्री कृष्ण कहिले, हे पार्थ, जीव जेतबळे अंतर वासना सबको परित्याग करती एवं आत्मारे परमानंद स्वरूप दर्शन करी परितुष्ट हुंती सेतबळे से स्थित प्रज्ञ बोली कथित हुंती। दुखरे जे उद्विग्न हुए नहीं, सुख उपस्थित हेले मध्य जे निस्पृह, जो व्यक्ति स्नेह भय और क्रोधर विमुक्त ताहांकु ही स्थित प्रज्ञ मुनि कहा जाए।
सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। जे सबु विषय ममता शून्य सही जड़ीय विषय शुभ और अशुभ लाभ कले मध्य जे आनंदित बा दुखित हुअन्ते नहीं ताहांकर बुद्धि स्थिर अर्थात से स्थित प्रज्ञ कईछ जेपरि आपणा रंगमान संकुचित करनिए सेहीपरि जो ज्ञाननिष्ठ योगी शब्दादि विषय इंद्रिय मानक प्रत्याहार करनियंती से स्थित प्रज्ञ अटंती। वृद्ध रोगी बा उपवास परायण लोक इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहण करिबारे अक्षम से विषय ग्रहण निवृत्त होती सत्य मात्र ताहांकर विषय तृष्णा निवृत्त होई न थाए किंतु परमात्मा दर्शन मिले तांकर विषय तृष्णा मध्य निवृत्त होई जाए। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्ताशीतमत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन मोक्ष निमित्त यत्न करुथिबा विवेकी पुरुषर मन को मध्य इंद्रिय माने बलपूर्वक आकर्षण करते तेणु योगाभ्यास करुथिबा व्यक्ति सेही सब इंद्रिय मानक उत्तम रूपे दमन करी मोठारे स्थिर भावरे मनोनिवेश कले इंद्रिय माने वशीभूत होइथांती सेमानंको स्थित प्रज्ञ कुहाଯାଏ। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद् प्रणश्यते रागद्वेषविमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। विषय सब चिंता करी करी मनुष्यर सही सब विषय आसक्ति जन्मे आसक्ति कामना जात हुए एवं कामनार क्रोध जात हुए क्रोधर अविवेक अविवेकर स्मृति विलोप एवं स्मृति विलोपर मनुष्यर सद विचार बुद्धि नष्ट हुए विचार बुद्धि नष्ट हेले मनुष्य पुरुषार्थर अयोग्य हुए किंतु जितेन्द्रिय पुरुष स्नेह और शत्रुता त्याग करी मनर वशीभूत इंद्रिय मानक द्वारा विषय भोग कले सुद्धा शांति लाभ करते।
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। चित्त प्रसन्न हेले सबु प्रकार दुख दूर हो जाए, कारण शुद्ध चित्त व्यक्ति मानकर मति शीघ्र आत्मस्वरूप प्रतिष्ठित होता है। जोग विजुक्त व्यक्तिर विवेक बुद्धि न थाए, एणु से माने भक्ति शून्य होता। यही भक्ति शून्य व्यक्ति शांति पाए नहीं। अशांत व्यक्ति केमिति बा सुख पाइब। विषयासक्त इंद्रिय मानक मध्यरु जो गोटिए मात्र इंद्रिय को मन अनुगमन करे, सही इंद्रियटी वायु जलरे नौका को ठेली नहीं जीवा परी अजितेन्द्रिय व्यक्तिर बुद्धि को हरण करे। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हे अर्जुन, सही कारणरो जहाँकर इंद्रिय माने इंद्रिय मानक विषय सर्वतो भावे निवृत्त होई अछंती, ताहांकर बुद्धि प्रतिष्ठित अर्थात से स्थिर बुद्धि अटंती। जो आत्मनिष्ठा साधारण जीव मानक पक्षरे रात्रि स्वरूप, सही आत्मनिष्ठारे संयमी व्यक्ति माने जागृत थांती। जो विषय निष्ठारे प्राणी माने जागृत थांती, ताहा ही आत्मतत्वदर्शी ज्ञानी मानकर रात्रि स्वरूप। जेपरी पूर्ण होइथिबा समुद्र रे अन्य जलराशि प्रवेश कले से निश्चल थाए, सही परी इंद्रिय भोग्य विषय सबु जो मुनिंक ठारे प्रवेश करे से शांति लाभ करे। भोग कामना करुथुवा व्यक्ति ताहा पाए नहीं। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। जो व्यक्ति समस्त कामना त्याग करी अभिलाष शून्य अहंकार शून्य ममता शून्य होई विचरण करती बा विषय भोग करती, से शांति लाभ करती।
हे अर्जुन, यहाँ को ब्रह्मज्ञान निष्ठा बोली कहती। यहाँ को प्राप्त हेले मानव संसार मोहरे मुग्ध हुअन्ति नहीं। मरण समय रे मध्य यही अवस्था रे रही पारले परम पदरे लीन हुअन्ति। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। तृतीयोऽध्यायः कर्मयोग। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामीश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन कहिले, हे केशव, जेबे तुम मतरे कर्म ठारू ज्ञान श्रेष्ठ, तेबे मते यही भयंकर हिंसात्मक युद्ध कर्म रे काहेकि नियुक्त करुअछ? केतबेले कर्मर प्रशंसा केतबेले ज्ञानर प्रशंसा करी मिश्र वचन द्वारा तुमे मोर बुद्धि को विमोहित प्राय करुअछ। एही दुईटी मध्यरु जेउथिरे मोर मंगल हब निश्चय करी केवल सही उपदेश दियंतु। श्री भगवान् वाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। श्री कृष्ण कहिले, हे निष्पाप अर्जुन, ये संसार रे ज्ञानी मानक पई ज्ञान जोग और निष्काम कर्मी मानक पई कर्म जोग, ये दुई प्रकार मोक्ष मार्ग कथा आम्भे पूर्वरु कहिएछु। व्यक्ति कर्मर अनुष्ठान न करी निष्कर्म भाव प्राप्त हुए नहीं। केवल संन्यास बा कर्म परित्याग द्वारा सिद्धि लाभ हुए नहीं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्म न करी केही क्षण मात्र रही पारे नहीं। समस्ते प्रकृति जात सत्व रज और तम यही तीन गुण समूह द्वारा बाध्य होई कर्मरे प्रवृत्त होते। जो व्यक्ति कर्मेन्द्रिय मानक दमन करी इंद्रिय मानक विषय सबको मने मने स्मरण करी अवस्थान करे, सेही विमूढ़ चित्त व्यक्ति कपटाचारी बोली कथित हुए।
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन द्वारा ज्ञानेन्द्रिय मानंकु संयत करी अनासक्त होई कर्मेन्द्रिय मानंक द्वारा कर्मयोग आरंभ करती, सेही व्यक्ति ही श्रेष्ठ, अर्थात चित्त शुद्धि वशत से ज्ञानवान होंते। तुम्हें नित्य कर्म कर, कारण कर्म न करिबा अपेक्षा कर्म करिबा श्रेष्ठ। कर्म न कले तुम्भर शरीर यात्रा मध्य निर्वाहित हेब नाही। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यध्व मेषवोस्त्विष्टकामधो। सकाम कर्मी माने कहते यज्ञ भिन्न अन्य उद्देश्य जेते कर्म करा जाए तद्वारा मनुष्य माने बंधनग्रस्त होते। हे अर्जुन, तुम्हें निष्काम होई सही यज्ञ उद्देश्य रे समस्त कर्म कर, तुम्भर आउ बंधन दशा रहिब नहीं। सृष्टिर आरंभरू ब्रह्मा यज्ञ सहित प्रजा मानक सृष्टि करी कहिथिले, एही यज्ञ द्वारा तुम्भे माने उत्तरोत्तर वृद्धि लाभ कर, यही यज्ञ तुम्भ मानकर मनोवांछा पूर्ण कर। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव शः। एही यज्ञ द्वारा तुम्भे माने देवता मानकु संतुष्ट कर, सेही देवता माने तुम्भ मानकु संतुष्ट करंतु। एही परि परस्पर संतोष साधन द्वारा तुम्भे माने परम कल्याण लाभ करिब। देवता माने यज्ञ द्वारा संतुष्ट होई तुम्भ मानकु वांछित भोग्य पदार्थ सब प्रदान करिबे। एही देवदत्त वस्तु लाभ करी जो लोक से मानकु प्रदान न करी निजे भोग करे ताको चोर बोली जानिब। यज्ञः शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समोद्भवः। जो माने यज्ञावशिष्ट अन्न भोजन करते से माने सकल पापरु मुक्त होते, किंतु जो माने निज पई अन्न पाक करते
ସେହି ପାପାତ୍ମା ମାନେ ପାପ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଅନ୍ନରୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ବୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ନ ଜନ୍ମିଥାଏ, ଯଜ୍ଞରୁ ବୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏବଂ କର୍ମରୁ ଯଜ୍ଞର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। कर्म वेदरू उत्पन्न, वेद परमात्मा ठारू सृष्टि, तेणु सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ ही रहिछन्ति। हे अर्जुन, एही रूपे प्रवर्तित कर्मचक्र को जो व्यक्ति एही जीवन रे अनुसरण न करे से इंद्रियासक्त पापात्मा लोकर बंची रहिबा वृथा। यस्त्वास्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्यं कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रयः। किंतु जो मानव आत्मारे प्रीत, आत्मारे परितृप्त एवं आत्मारे केवल संतुष्ट थांती तांकर कर्मानुष्ठान रे आवश्यक नहीं। यही जगत रे कर्मानुष्ठान कले मध्य आत्मरति विशिष्ट व्यक्ति मानकर स्वार्थ नहीं। सर्व प्राणी मानक मध्यरे काहारी ठारे मध्य तांकर प्रयोजन न थाए। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। तेणु कर्म फलरे अनासक्त हुई सर्वदा कर्तव्य कर्म सम्यक आचरण कर। जेहेतु अनासक्त हुई कर्म संपादन कले पुरुष मोक्ष प्राप्त हुए। जनक, अजात शत्रु, अश्वपति, भगीरथ प्रभृति महात्मागण केवल कर्म द्वारा ही सम्यक ज्ञान प्राप्त होइथिले। लोक मानक स्व स्व धर्म रे प्रवर्ताइबा पई मध्य सम्यक आलोचना करी तुमर कर्म करिबा उचित। यदा यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि। श्रेष्ठ व्यक्ति जहाँ जहाँ आचरण करती साधारण व्यक्ति सेही सेही कर्म अनुसरण करती। श्रेष्ठ व्यक्ति जहाँ को प्रमाण बोली स्वीकार करती साधारण लोके ताहाको अनुसरण करती। हे अर्जुन, मोर कौनसी कर्तव्य नहीं,
जेहेतु त्रिभुवन रे मोर अप्राप्त किछि मात्र नहीं, तथापि मु सर्वदा कर्म रे प्रवृत्त रहिअछि। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं, शङ्करस्य च कर्ता स्यामो वहान्यामिमः प्रजाः। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे पार्थ, जदि मो आलस्य शून्य होई मध्य कौनिसी कर्म न करे, तेबे मनुष्य माने निश्चय सर्व प्रकार रे मोर पथ अनुसरण करिवे। जदि मु कर्म न करे, तेबे एही लोक माने उच्छन्न हेबे, अर्थात धर्म लोप हेबारो भल मंदरे दृष्टि देबे नहीं, एवं मु वर्ण शंकरर उत्पत्तिर कारण हेबी। एही रूपे मु एही प्रजा मानकु पापिष्ठ करिबी। हे अर्जुन, अज्ञान लोक माने जेपरि आसक्त होई कर्मानुष्ठान करती, लोक शिक्षा इच्छारे विद्वान पुरुष माने मध्य अनासक्त चित्तरे सेहीपरि कार्य करिवे। न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानां कर्म संगिनां, योजयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमीति मन्यते। त्वत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः, गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। विद्वान लोके केबे हेले कर्मपरायण अज्ञान लोकंकर बुद्धि को विचलित करिवे नहीं, बरं से अति आनंदरे निजे कर्म अनुष्ठान करी अज्ञ मानकु कर्मरे नियुक्त कराइबे। प्रकृति जात गुण समूह द्वारा सर्व प्रकार कर्म संपादित हुए, किंतु अहंकारी विमूढ़चित्त व्यक्ति सबु कर्म मु करुअछि बोली मने करे। हे महावीर अर्जुन, गुण और कर्म विभागर तत्वज्ञानी पुरुष इंद्रिय माने विषय मानकरे प्रवृत्त होइथांती, यहा मने करी कर्म रे आसक्ति होते नहीं। प्रकृतेर्गुण संमूढ़ः सज्जन्ते गुणकर्मसु, तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा, निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवः, श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। प्रकृतिर सत्व रजो तम गुण द्वारा
ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ସେହି ବିଷୟକ କର୍ମ ସବୁରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ଅଳ୍ପଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଜ୍ଞ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚଳିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୋଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଫଳ କାମନା ରହିତ, ମମତା ଶୂନ୍ୟ ଓ ଶୋକ ରହିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଏବଂ ଅସୂୟା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ମୋର ଏହି ମତକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तेयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। किंतु ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଏହି ମତକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ, ସର୍ବଧର୍ମ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବୋଲି ଜାଣିବ। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁରୂପ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟରେ ଅନୁରାଗ ଓ ବିରାଗ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ରାଗ ଓ ଦ୍ୱେଷର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଦୁହେଁ ଜୀବର ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳ ପଥର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପରଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଦୋଷଯୁକ୍ତ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନିଜ କୁଳ ଧର୍ମରେ ମରଣ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କୁଳର ଧର୍ମ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्निवार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन पचारिले, हे कृष्ण, मनुष्यर पाप करबाकु इच्छा नथिले मध्य किए ताहाकु बलपूर्वक पाप करबाकु प्रेरणा दिए? श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापात्मा विध्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏହି କାମ ହିଁ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଓ ରଜଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି କାମ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଜାଣିବ। ଯେପରି ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନି ଆବୃତ ହୁଏ, ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ଦର୍ପଣ ଆବୃତ ହୁଏ, ଯେପରି ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଆବୃତ ଥାଏ, ସେହିପରି କାମ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଚିରଶତ୍ରୁ ଏହି ଅତୃପ୍ତ କାମରୂପକ ଅନଳ ଦ୍ୱାରା ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆବୃତ ହୁଏ। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि पराण्या पुरीन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दरासदम्। इंद्रियगण मन और बुद्धि यही कामर रहिबा स्थान बोली कथित। यही काम इंद्रिय मानक द्वारा विवेक ज्ञान को आवृत्त करी जीव को विमोहित करे। हे अर्जुन, तुम्हें सर्वप्रथम इंद्रिय मान को दमन करी आत्मज्ञान और शास्त्रीय ज्ञानर विनाशक पाप स्वरूप यही काम को विनष्ट कर। इंद्रिय मान को श्रेष्ठ कहा जाए। इंद्रिय मान अपेक्षा मन श्रेष्ठ, मन अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ, किंतु बुद्धि अपेक्षा जे श्रेष्ठ ताहाको ही आत्मा कहा जाए। हे पार्थ, तुम्हें आत्मा को बुद्धि ठारू श्रेष्ठ बोली जानी निश्चयात्मिका बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करी कामरूपक अपराजय शत्रु को विनाश कर। तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। चतुर्थोऽध्यायः कर्मज्ञानयोग। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकालनेह महता योगो नष्टः परं तप स एवायं मया तेद्य
योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। श्रीकृष्ण कहिले मु एही अविनाशी अनासक्ति जोग बा कर्मयोग कल्पारंभरे सूर्य को कही। सूर्य तांकर पुत्र मनु को एवं मनु तांकर पुत्र इक्ष्वाकु को यह कही। हे शत्रु विनाशक अर्जुन, पुरुषानुक्रमे प्राप्त यही योग को निमि प्रभृति राजर्षि माने अवगत होइथिले। सही निष्काम कर्मयोग रूप उपाय द्वारा लब्ध ज्ञान जोग कालर प्रभाव द्वारा लोप पाइछे। तुमे मोर भक्त ओ सखा, यही हेतु तुम्भंको आज पुरातन जोग कथा कहिबी, कारण यह अति गोपनीय विषय अटे। अर्जुन वाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन कहिले आपणक जन्म अनेक परे एवं सूर्यंक जन्म बहु पूर्वर होइथिला। सृष्टि आरंभरे सूर्य को यही जोग कथा आपण कहिथिले, यह मु किपरि बुझिबी। श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तपः। अजोऽपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीकृष्ण कहिले हे परंतप अर्जुन, मोर तुम्भर बहु जन्म विगत होइअछि। मु से समस्त जाने, किंतु तुमे ताहा जान नाही। मु जन्म रहित हेले मध्य, अव्यय स्वरूप हेले मध्य, प्राणी मानकर ईश्वर हेले मध्य निजर प्रकृति को वशीभूत करी स्वेच्छा अनुसारे नाना रूप शरीर धारण करे। हे अर्जुन, ज्यों ज्यों समय धर्मर पतन एवं अधर्मर उत्थान हुए, सही समय मो अवतार ग्रहण करे। साधु मानकर संपूर्ण रक्षा निमित्त, दुष्ट मानकर विनाश निमित्त एवं जगत रे धर्म को उत्तम रूपे स्थापन करने निमित्त मो प्रति जुगरे अवतार ग्रहण करे।